दिस इज TNI न्यूज हिंदी, करोड़ों लोगों की आवाज, भारत का भविष्य। जैसे जैसे जोशीमठ में पहाड़ खिसक रहे हैं, वैसे वैसे दुनिया भर में विख्यात जोशीमठ भू समाधि लेता जा रहा है। वहां बने भवनों में, होटलों में दरारें आ गई हैं। जोशीमठ की स्थिति भयानक रूप लेती जा रही है। वहां के नगरवासी भयभीत हैं, लेकिन इसी के बीच में देश भर से जोशीमठ आपदा का शिकार हुए लोगों की मदद के लिए हर ओर से हाथ भी उठ रहे हैं। जोशीमठ में अचानक आई इस आपदा के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। चूँकि जो प्रभावित क्षेत्र है और जो ज़्यादा प्रभावित लोग सभी को उस क्षेत्र से शिफ्ट कर रहे हैं और शिफ्ट किया गया है। लगभग 90 के आसपास परिवार होंगे जिनको शिफ्ट किया जा चुका है अभी तक, और जहाँ जहाँ भी लग रहा है कि उनको शिफ्ट करने की आवश्यकता, उनको शिफ्ट किया जा रहा है। और फौरी तौर पर अंतरिम राहत के रूप में 1.5 लाख रुपये की धनराशि देना वहाँ पर प्रारंभ कर दिया है। कल से ही प्रारंभ हो गई है और अभी किसी के मकानों को तोड़ा नहीं जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर उनको खाली करवाया जा रहा है। वहाँ पर सर्वे करने वाली टीम काम कर रही है। बाकी जनजीवन वहाँ का सामान्य है, 60% से ज़्यादा चीज़ें सामान्य रूप से चल रही हैं और हम जो पुनर्वास की कार्रवाई है उसको पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। आपदा आई क्योंकि प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उसके बाद की जो सारी कार्रवाई है उसके लिए हम सारे फैसले ले रहे हैं, सारे आगे के प्लान कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार के प्रसिद्ध भूमा निकेतन आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी अच्युतानंद तीर्थ ने अपनी ओर से घोषणा करते हुए TNI को बताया है, जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये भूमा निकेतन है और यहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं स्वामी श्री अच्युतानंद जी महाराज, इन्होंने जो जोशीमठ आपदा प्रभावित लोगों के लिए काफ़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा है कि वो लोगों को रोजगार मुहैया कराएंगे और यहाँ तक कि जिनके मकान टूटे हैं उनको रहने के लिए घर भी देंगे। उन्होंने कहा है कि उनके लिए जितनी संभव मदद हो सकेगी वो भूमा पीठाधीश्वर की तरफ से की जाएगी। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं भूमा पीठाधीश्वर श्री अच्युतानंद जी महाराज जी। महाराज जी, जोशीमठ में जिस तरह से आपदा आई है और आपने उनकी मदद का आश्वासन दिया है, क्या कहेंगे आप? नहीं, मदद का आश्वासन है, मदद नहीं करते हम। ये एक साधु का जो है अंदर की हृदय की उदारता है कि राष्ट्र के ऊपर, प्रदेश के ऊपर या मानवता के ऊपर यदि कोई कुठाराघात है तो साधु को आगे आना चाहिए। इसलिए हम आगे आए हैं लोगों को, और जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देंगे। जिन लोगों के जो है होटल टूटे हैं उनके लिए भी हम रोजगार की बात कर रहे हैं कि उन लोगों को भी रोजगार देंगे। पर ये आया क्यों, ये विचार का विषय है ना। ऐसा हुआ क्यों? हुआ यह है कि हमारी सरकारें, जितनी भी सरकार थी, यहाँ ये करप्शन नाम की बहुत बड़ी चीज जो देश के अंदर है, यदि भ्रष्टाचार के हिसाब से देखा जाए तो इसका मूल में आधार भ्रष्टाचार है। वहाँ इतनी पब्लिक को वहाँ पर मकान बनाने, इतने 7-7 मंजिल होटल बनाने का परमिशन नहीं होनी चाहिए थी, और बिना परमिशन के बनाए उन्होंने। जंगल काटे, हमारे पर्यावरण को जो है उन्होंने ठेस पहुंचाई। हमारे जो प्रकृति के जल स्रोत थे उनका दोहन किया, समझे। पृथ्वी को जो है, पहाड़ों को, जहाँ भूमि जो है प्रणाम करने की देव भूमि कहते हैं, जोशीमठ जो है वो हमारे आदि जगतगुरु शंकराचार्य की जो है तपस्या स्थली है। उन्होंने जो है देवभूमि में ही क्यों शरीर त्यागा, केदार जी में उनकी जो है समाधि स्थल है। जोशीमठ में ही क्यों रहे, ये तपोभूमि है। वहां उन्होंने ज्ञान किया, कई जो है ग्रंथों का उन्होंने वहां पर रचना किया। तो लोगों को, पूरे देश के लोगों को सोचना चाहिए कि हमने जो है विकास क्या किया। टूरिज्म है, पवित्र स्थानों की पवित्रता तो रखी नहीं है, वहां पर जो है पर्यटक को पहुंचा दिया। तो वहां पवित्रता सबसे उत्तम चीज है। यदि ये सरकार को सजग होना चाहिए तो इन जगह की पवित्रता रखना सबसे है। कोई व्यक्ति को, जितने भी हैं, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, तुंगनाथ है, जितने भी हमारे वो हैं, 15 किलोमीटर के एरिया में, रेड एरिया में मांस और मदिरा निषेध है। जो भी कोई टूरिस्ट जाए उसको लिखा हुआ होना चाहिए कि कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर जो है मौज और मस्ती के लिए नहीं आया है, केवल अपने धार्मिक
आधार की मान्यताओं की मर्यादा का पालन करते हुए वह आनंद ले। ये बात होनी चाहिए। टूरिस्ट को भी होना चाहिए, यहीं पे चेकिंग होने चाहिए। हर गाड़ी, हर बस, हर ट्रेन यहाँ चेक हो कि यहाँ आने पर लोग जो हैं धार्मिक भावनाओं के ओतप्रोत होके आए, समझे। यहाँ की प्रकृति के दर्शन करने हैं। विश्व की सबसे सुंदर प्रकृति जो है यहाँ पर रहती है। तुंगनाथ जाके देखिए, तुंगनाथ में कितनी प्रकृति का वो है, वहाँ कितने पक्षी हैं, कितने वहाँ छोटे छोटे जीव हैं, कितनी औषधियां हैं। यहाँ सारी औषधियां बेच दी, समझे। जो संजीवन बूटी तो यहीं से ही है, सोमलता यहीं पाई जाती है, समझे। उन औषधियों का दोहन कर लिया, समझे। कुछ पैसों की खातिर हमारे जो है मूल में जो है आघात पहुंचाया। यह असहनीय है। इसलिए यदि देवभूमि को बचाना है तो देवभूमि की मर्यादाओं का और धर्म का धारण करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है शराब बिल्कुल भी और जो है मांस बिल्कुल भी निषेध होना चाहिए। अब ये बराबर में हरिद्वार में निषेध है, परंतु हर की पहली के बाद ही जो है यहाँ पर शराब मिलती है। तो आपने कौन से जो है पत्रकार लोगों ने इस पर आंदोलन किया। तो हर की पहली के पास शराब मिलना हमारी संस्कृति में कलंक है और ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात एक और जो है वो आपका प्रश्न दूसरा है, हम आपके माध्यम से प्रशासन से कहना चाहते हैं कि मंदिरों के लिए विकास प्राधिकरण बैठा है, आश्रमों के लिए विकास प्राधिकरण शुल्क लेकर हम लोगों से नक्शा पास करके शुल्क लेता है, पर किसी मस्जिदों, गुरुद्वारों का और चर्चों के कितने नक्शे पास कराए, कितने नक्शे पास हैं। ये सूचना के अधिकार में आप लोग मांगे, हम तो मांगेंगे, आप लोग भी सूचना के अधिकार में पूछे कि कितनी मस्जिदें हैं जो यहाँ पर सरकारी वक्फ की जमीनों पर जो है नाजायज तरीके से बनी हुई है। इन चीजों का इसका भी खंडन होना चाहिए। यहाँ पर जंगलों में पीर बना दिए, जंगलों में हरा कपड़ा डाला, पीर बना दिए। उन पीरों को जंगल का पीर नहीं बनाए, जंगल की दुर्लभ औषधियों का दोहन करते हैं और वहां चोरी की लकड़ी कटवाते हैं। और आसपास के जो जानवर हैं, ये जितने भी गुजर बसे हुए हैं, मांसाहारी लोग हैं, ये सारे हमारे वन प्राणियों को खाते हैं, जमीनों पर कब्जा करते हैं। उनके घर की जितनी भी लकड़ियां हैं, उनके घर में जलाने की हो या उनकी इमारती लकड़ी हो, सब इनके उस बनी हुई है, गुजरो। और ये प्रदेश यहाँ के नहीं है, हमारी देवभूमि के नहीं है, ये लोग कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर से यहाँ आए हैं, समझे। तो इनको स्थान देना, इनको जंगलों में रखना, मांसाहारियों को। तो यहाँ पशुओं का जो वध है वो अवैध है और जो है लोग करते हैं। जोशीमठ आपदा में पीड़ित सभी परिवारों की वह यथासंभव मदद करेंगे, उन्हें रोजगार मुहैया कराएंगे। अगर वह आश्रम के नियम का पालन करेंगे तो उन्हें रहने के लिए, आवास, खाने के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन उपलब्ध करवाएंगे। मैं सचिन तिवारी, TNI न्यूज के लिए, हरिद्वार।